प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मैं आप लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका पर आधारित कुछ पाठों का अध्ययन करा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने सुभाषित रत्नानि नामक पाठ का अध्ययन किया। आज मैं आप लोगों के सामने महामना मालवीय नामक पाठ लेकर आया हूँ। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब लोग बड़ी ध्यान से सावधानीपूर्वक इसको देखिए और इसमें जो खास चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयत्न करिए। पिछले पैराग्राफ की भांति यहाँ भी हम पहले संकेत बना लेंगे, तो मनस्विना मदन मोहन मालवीय और लास्ट में यहाँ से। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अब आइए देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। श्रेष्ठ मन वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अभवत् माने हुआ था, ये भूतकाल की क्रिया है। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। अयम प्रयागे एव प्रतिष्ठित संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान्। अयम माने ये, यानी इन्होंने प्रयाग में ही, प्रयागे एव यानी प्रयाग में ही, ये सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया प्रयागे में, यानी प्रयागे एव माने ही संस्कृत पाठशालायां, प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ पर ही, अत्र एव माने यहाँ पर ही, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यहाँ पर ही राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, यहाँ पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। युवकः मालवीयः स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिया। अमोहयत माने मोहित कर लिया, भूतकाल में हो गया। अतः अस्य सुहृदः तम प्रांग विपाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठ सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः उनके सुहृद माने मित्र, उनके मित्रों ने उन्हें प्रांग विपाक माने वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसारम, उसके अनुसार अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागे उच्च न्यायालय प्रांग विपाक कर्म कर्तुम आरभत। तदनुसार यानी उन मित्रों के कथनानुसार या मित्रों के प्रोत्साहन के अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा, विधि माने न्याय, यानी वकालत की पढ़ाई करके प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कर्म प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण च अयम। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन यानी न्याय की श्रेष्ठ जानकारी के कारण तथा मधुर आलाप, आलाप मतलब होता है बोलचाल, तो मधुर बोलचाल की भाषा के कारण और अपने उदार व्यवहार के कारण ये शीघ्र ही च अयम शीघ्रम एव, ठीक है ना, न्यायाधीश सम्मान पात्र प्राप्तवान, यानी न्यायाधीशों तथा अपने मित्रों के हृदय में सम्मान के साथ स्थान प्राप्त कर लिया। अर्थात उन्होंने इनको अत्यंत प्रभावित किया, अर्थात इनके जो मधुर आलाप तथा न्याय के प्रति इनकी जो जानकारी थी, ये सारी चीज़ें न्यायाधीश को तथा इनके मित्रों को, जो इनके वकील मित्र थे, उन सबों को अत्यंत ही प्रभावित किया। यह रहा आपके इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यात् न कदापि भ्रस्यन्ति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। आपने सुभाषित रत्नानि में पढ़ा था कि न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वो कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो वही बात इसमें कही गई है, क्योंकि ये न्यायाधीश ये वकालत का कर्म करते थे, तो इनके पास भी तमाम प्रलोभन आए होंगे निश्चित तौर पर, तो उसी बात का इसमें उल्लेख किया गया। यहाँ पर मालवीय जी के
चरित्र की दृढ़ता का बखान किया गया है। आइए देखते हैं आगे। देश सेवाम अनुरक्तो अयम उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुम न शक्नोति। देश सेवा में संलग्न रहते हुए मालवीय जी उच्च न्यायालय की परिधि में बंधे न रह सके, अर्थात केवल उसकी सीमा तक ही न बंधे रह सके। आगे देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वातंत्र्य संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य अनेक राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम में उतर पड़े या कूद पड़े। आगे देखिए, देहल्यां त्रयोविंशतमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। और दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को अलंकृत किया, अर्थात इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। रोलट एक्ट इत्याख्यास्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीता जाता। रोलट एक्ट के विरोध में, रोलट एक्ट आख्य मतलब होता है अध्यादेश, तो रोलट एक्ट के विरोध में इन्होंने जो ओजस्वी भाषण दिया, उस भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक भीता यानी डर गए। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवा व्रतम न त्यजत। बहुबारम माने अनेक बार कारागार यानी जेल में निक्षिप्त माने डाले जाने पर भी इन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपके दूसरे पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी, संस्कृत तथा आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था, अर्थात तीनों भाषाएं इनको बहुत अच्छी तरह से आती थी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम नितरम प्रयत्नम अकरोत्। परंतु उसमें भी हिंदी, हिंदुस्तान तथा हिंदुओं के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षायै देशे समाजे च नवीन प्रकाशः उदेति। अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनम अकरोत्। शिक्षा यानी शिक्षा से, देश माने देश में, समाज और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, अस्य माने इसके निर्माण के लिए, निर्माणाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अयम जनान धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की याचना की, अर्थात लोगों से धन मांगे। आगे देखिए, जनानां च महत् अस्मिन् ज्ञानाय प्रभूतम धनम अस्मै प्रयच्छत। लोगों ने महत् अस्मिन् ज्ञान के महत्व को देखते हुए, लोगों ने ज्ञान के महत्व को देखते हुए प्रभुत मतलब होता है प्रचुर मात्रा में इन्हें धन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्ति इव विभाति। तेन निर्मितेन यानी लोगों के दान के द्वारा निर्मित तथा मदन मोहन मालवीय के इच्छा शक्ति का प्रतीक यह विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा मदन मोहन मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित हो रहा है। विभाति माने सुशोभित हो रहा है। आगे देखिए, साधारण स्थिति को अपि जनाः महत् उत्साहेन मनस्वितायाः पौरुषेण च असाधारण कार्यं कर्तुं क्षमः इति दर्शयत मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। अब हम यहाँ लास्ट की लाइन को पहले कर लेंगे
कि मनीषी मूर्धन्य मालवीय साधारण स्थिति को भी मनीषी मूर्धन्य मालवीय इत दर्शयत। मनीष माने विद्वान, विद्वानों में श्रेष्ठ, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखाया, इत दर्शयत माने यह दिखाया कि साधारण स्थिति को भी, साधारण स्थिति में जन्म लिए कोई भी व्यक्ति, जना माने व्यक्ति, महत उत्साहन अपने श्रेष्ठ उत्साह से तथा कार्य के प्रति लगन और पुरुषार्थ के कारण असाधारण कार्य करने में भी सक्षम हो सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म से न तो कमजोर होता है और न ही जन्म से मजबूत होता है, बल्कि इच्छा शक्ति उसको कमजोर अथवा मजबूत बनाती है। यह इनके कहने का तात्पर्य है। आगे देखिए था, एतत् अर्थम एव जनाः तम महामना इत उपाधि अभिधातुम आरब्धवत। यही इनके दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास को देखते हुए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित किया, महामना की उपाधि से बुलाना शुरू किया। यह रहा आपके तृतीय पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या खास बातें हैं। इससे संबंधित जो विशेष चीज़ें थीं, जैसे संदर्भ लिखना, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसको रिपीट नहीं करूँगा, केवल इसके अनुवाद को देखते हैं ताकि यह समय से पूर्ण हो जाए। आइए देखते हैं। विद्वान महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारश्च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता, वक्ता माने भाषण देने वाले यानी बोलने वाले, धार्मिक नेता और हिंदू धर्म के श्रेष्ठ नेता पटु पत्रकारश्च आसीत्, और पटु माने चतुर, और चतुर पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुणाः जन सेवा आसीत्, परंतु इन सबों में भी उनका सर्वश्रेष्ठ गुण था जन सेवा, लोगों की सेवा करना। आगे देखिए, यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानश्च अपश्यत तत्रैव सह शीघ्रम एव उपस्थितः। यत्र कुत्र अपि, यत्र माने जहाँ, कुत्र माने कहीं, जहाँ कहीं भी, अयम माने ये, जनान दुखितान लोगों को दुखी तथा पीड़ित देखते थे, तत्र एव ही, वहाँ पर ही, सह शीघ्रम एव, वहाँ वे अति शीघ्र जल्दी से उपस्थित हो जाते थे। सर्वविध सहायम अकरोत्, और हर प्रकार से उनकी मदद करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। जन मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, अद्य माने इस समय, यानी आज, इस समय ये हमारे बीच उपस्थित नहीं है, अर्थात मालवीय जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। महामना मालवीय स्वयस्सो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन अंधे तमसि निमग्नः जनान सन्मार्गम दर्शयत स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। यद्यपि मदन मोहन मालवीय जी अपने भौतिक शरीर को लेकर के मेरे बीच उपस्थित नहीं है, हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं है, परंतु इनका जो यश रूपी शरीर है, वह यश रूपी शरीर आज भी हम लोगों के बीच उपस्थित है, तथा अपने अमूर्त रूप में होते हुए अपने ज्ञान के प्रकाश से इस अज्ञान अंधकार में डूबे हुए जनमानस को रास्ता दिखा रहा है, जनमानस का मार्गदर्शन कर रहा है। इस प्रकार से मालवीय जी जने जने उपस्थित है, हर प्राणी में वे उपस्थित हैं। इनके महत्व को दिखाते हुए नीचे एक श्लोक दिया गया है। यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में यह पद्य के रूप में पूछा जाता है, अर्थात इसमें से आपको गद्य भी मिल जाएगा और पद्य भी मिल जाएगा, इसलिए इसको अत्यंत सावधानीपूर्वक देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। जयंति ते महाभागा, तो इसको हम यहाँ से लेंगे जन सेवा परायणा ते महाभागा जयंती, यानी जन सेवा में लगे हुए जो श्रेष्ठ लोग हैं, महाभाग मतलब श्रेष्ठ लोग, उनकी सदा जय हो, अर्थात वे सदा ही जीवंतता को प्राप्त रहते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ इनमें कि येषाम कीर्तनो क्वचित नास्ति जरा मृत्यु भयम। येषाम माने इनके,
कीर्ति रूपी शरीर को कभी भी मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग यशस्वी हैं वे कभी मरते नहीं हैं। उनका यश रूपी शरीर निरंतर हम सभी के बीच में विद्यमान रहता है। उनके न रहने पर भी हम उनके बताए हुए आदर्शों को पालन करते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। इस प्रकार से यह मदन मोहन मालवीय पाठ का हिंदी में अनुवाद रहा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह यह समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।